भोपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय में अचानक निकाह करने की होड़ लग गई। आखिर मुस्लिम समाज के बीच किसने अफवाह फैला दी? आखिर क्यों मुस्लिम समाज के जहां महज 30 से 40 निकाह आवेदन आते थे, उनकी संख्या बढ़कर 300 से 400 के पार पहुंच गई? क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर फैली अफवाहों के चलते भोपाल में मुस्लिम समुदाय में निकाह के लिए बड़ी संख्या में अचानक आवेदन आने लगे। लोगों में ये गलतफहमी फैल गई कि कजिन यानी चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच होने वाली शादियों पर यूसीसी के बाद पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। जिन परिवारों की शादियां कुछ महीनों बाद होनी थी, वो भी कजिन मैरिज पर बैन लगने की अफवाहों के चलते काजियों से संपर्क कर रहे हैं और जल्दबाजी में निकाह की रस्में पूरी करवा रहे हैं। लोगों में फैल रही इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड और शहर के उलेमाओं ने सामने आकर स्थिति साफ की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने स्पष्ट कहा है कि यह सब केवल गलत फहमी की वजह से हो रहा है। यूसीसी के धारा 4(4) में नजदीकी रिश्तेदारों में शादी का जिक्र जरूर है, लेकिन उसमें कुछ युक्ति प्रतिबंध भी लिखे गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने नागरिक संहिता कानून का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया है। जल्द ही यह मध्य प्रदेश में लागू होगा। इससे पहले मुस्लिम समुदाय में कई भ्रांतियां फैल गई है। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि जो है मुस्लिम समुदाय में जो रिलेशन में चाचा फूफा बुआ के जो अंदर परिवार में शादियां होती थी, इसको लेकर के यह भ्रांतियां हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद उनके बीच में जो संबंध होते थे, जो रिश्ते जुड़ते थे, वह नहीं होंगे। ऐसे में जहां 30 से 40 शादियों के आवेदन जाते थे, अब वह संख्या बढ़कर 300-400 हो गई है। हालांकि यह भ्रांतियां हैं। इसको लेकर के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी जो है इसका खंडन किया है और इसे भ्रांतियां माना है। हालांकि यह जो भ्रांतियां हैं वह समाज में फैली हुई है। ये जो यूसीसी को लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर शादी को लेकर के एकदम से संख्या बढ़ी है, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये बात सही है कि जहाँ हम सिर्फ भोपाल कजियात की बात करें तो भोपाल कजियात में जहाँ 25 से 30 आवेदन प्रतिदिन आया करते थे, आज 200 से 300 आने लगे। और इसके कारणों पर अगर हम जाएँ तो यूसीसी को बहाना बनाकर लोगों ने समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। यूसीसी कानून विधानसभा में पारित हो गया है, अभी यूसीसी कानून लागू होना शेष है। तो यूसीसी कानून में ये बता दिया गया है कि यूसीसी कानून लागू होने के बाद जो नज़दीकी रिश्तेदारियाँ हैं, फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन में जो शादियाँ होती हैं जिन समाजों में, वो नहीं हो पाएंगी। तो आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में इस प्रकार की शादियाँ होती हैं और बड़ी संख्या में होती हैं। अब हज़ारों केस ऐसे भी हैं कि सगाई हो गई है, कहीं सगाई बोलते हैं, कहीं मंगनी बोलते हैं, कहीं रोका बोलते हैं, कहीं चूड़ी चढ़ाना बोलते हैं, रकम चढ़ाना बोलते हैं। तो इस प्रकार से सगाई हो गई है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, 1 साल बाद है या 2 साल बाद है या 6 माह बाद है। तो ऐसे लोगों में डर का माहौल बना दिया गया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो आप विवाह नहीं कर पाएंगे। तो उनके सामने एक मुश्किल स्थिति बनी, तो वो बेचारे दौड़ने लगे कि हम जाएं और जल्दी से अपना विवाह करा ले, पंजीकरण करा ले, वरना बाद में नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये कुछ राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा फैलाई गई भ्रांति है, भ्रम है और लोगों को डराने का प्रयास है। असल में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसमें सेक्शन 4(4) है, वो नज़दीकी रिश्तेदारियों को प्रतिबंधित बताती है। लेकिन उसमें अगला पैरा ये लिखा है, ऐसे जातियाँ, ऐसे धर्म जहाँ पहले से ही इस प्रकार की परंपरा जारी हो कि नज़दीकी रिश्तेदारियों में विवाह होते हैं, तो वहाँ इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा या वहाँ ये शादियाँ होती रहेगी। और आगे एक्सप्लेन किया है कि अर्थात जैसे मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं, अगर वहाँ वर या वधू दोनों ऐसे परिवार से जहाँ पर मुस्लिम समुदाय में ऐसी परंपरा, प्रथा या रूढ़ी रही हो कि उनके वहाँ विवाह होते रहे नज़दीकी रिश्तेदारियों में, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी, वो विवाह होते रहेंगे, उनको पूरी वैधानिकता रहेगी। ऐसा स्पष्ट 4(4) में लिखा होने के बावजूद कुछ लोग भ्रम फैलाकर और इस प्रकार के लोगों में डर का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भी अपील है पूरे समाज के लोगों से कि इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपकी तिथि तय है, अगर हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ रूढ़ी है, हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रथा है,
तो हम आगे भी वो विवाह कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहने वाली। वक्फ बोर्ड जागरूकता के लिए लोगों को यूसीसी में, क्योंकि आपने बोला कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसको लेकर भ्रम फैला रही हैं, उसके लिए क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई प्रयास किया? हाँ, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रमुख जनों के बीच संवाद करने के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि क्योंकि आप एक बड़ा माध्यम है समाज के बीच में हमारी बात पहुँचाने का, कि किसी के भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो 4/4 में ये स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो सनवर पटेल जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ना ही ऐसा कोई नियम आ रहा है। ये लोगों के बीच में एक भ्रांति फैल गई है कि कजिन मैरिज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। आपको अब सुनाते हैं उन मुस्लिम समाज के लोगों की बात जिनका ये मानना है या जो यूसीसी के चलते तुरंत ही निकाह करने में लगे हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं सर, ये जल्दी जल्दी निकाह क्यों हो रहा है? नहीं, ये जल्दी नहीं, हमारा तो 3 अक्टूबर को टाइम है। मैं तो अच्छा, 3 अक्टूबर टाइम है अभी हमें तो सर ये पहले से आप क्या क्या करते हैं शादी के लिए, थोड़ा बताइए ना। हम हाल बुक करेंगे अब जाके। एक मिनट शादी हाल बुक करना पड़ेगा। खाना आपका नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम खान है। आज आप किसका निकाह कराने आए? आइए ना अभी। बेटी का निकाह है इनकी। हाँ। और 3 अक्टूबर का है। अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, जो यूसीसी चल रहा है इससे मामला नहीं है हमारा। अच्छा, तो सब दोनों अलग अलग है। हाँ हाँ। और कल कलकत्ता के लोग हैं, कलकत्ता आएंगे। हमने शादी हाल बुक करना है, अभी हमें उसका केटरिंग वाले को करना है, सारा काम करना है, अभी सेटिंग। यूसीसी से आपका कोई संबंध नहीं है हमारा, जी बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। आप मानते हैं उसको? नहीं, हम तो यूसीसी को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के लिए वो पर्सनल। हाँ, हम यूसीसी के खिलाफ हैं हम तो। ये तो हाँ, थोड़ी परेशान करेंगे। यूसीसी आ रहा है, उसके बाद ये उसमें कहा जा रहा है, जो आप लोग के पास जानकारी आ रही है कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर की मैरिज नहीं होगी। हाँ। तो क्या आप ठीक मान रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए? नहीं, क्या वो सोच रहे हैं आप? जैसा चल रहा है शरीयत के हिसाब से वैसे ही चलना चाहिए। तो क्या आप लोगों को इस तरीके की कोई खबरें हैं कि ऐसा कोई नियम में बदलाव होने वाला है, ऐसा कुछ बातें चल रही हैं क्या? चल तो रही है सोशल मीडिया पे, हर क्या- जगह क्या- चल रही क्या है चल कि रहा है? आगे चल के परेशानी होगी, ना तो आप किसी को तलाक दे सकते हो, ना ही आप दूसरे निकाह कर सकते किसी से। तो इसीलिए आप निकाह आपने रजिस्टर कराया है अभी? नहीं, ये तो पहले से ही है, मतलब आपने यूसीसी का बोला ना, दोस्त बता रहा हूँ। अच्छा, ये हाथ में कागज का है आपका? ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है हमारा निकाह का। अच्छा, निकाह का रजिस्ट्रेशन हो गया? सब हो गया। कब की निकाह है? कब का निकाह? ये 3 महीने। 3 महीने। वहीं भोपाल के नायब शहर काजी सैयद मुफ्ती अली कदर का कहना है कि हमें ये जानकारी बाद में मिली कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है और ये जानकारी समाज के लोगों तक अभी भी नहीं पहुंची है, जिसके चलते ये आवेदनों की संख्या में और निकाह करने वालों की होड़ लगी हुई है। देखिए, अखबारों ने जो रिपोर्टिंग की है, लोग उसी से डिलीवर होता है मैसेज। अब यूसीसी को लेकर एक लोगों में जो रिपोर्टिंग की गई है अखबारों ने, लोगों ने उसको पढ़ा है, सोशल मीडिया पर भी उसकी जो है कटिंग चली है, पोस्ट चली है, तो उसमें एक वाज़े तौर पर ये पॉइंट बयान किया गया था कि कजिन मैरिज बैन हो जाएगी। अब उसकी तफसील सामने आई है कि जिस समाज में कजिन मैरिज का रिवाज है उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा। तो ये बाद में वजाहत हम लोगों के सामने आई है, तो उस एतबार से हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग पैनिक ना हो और लोग अपने वक्त पर अपना निकाह वगैरह करें और कजियात पे भी बोझ नहीं पड़ेगा, लोग भी परेशान नहीं हो। पर आप कैसे मानते हैं कि जो यूसीसी में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों तक संदेश नहीं पहुंच रहा है, जबकि उसमें ये पॉइंट है कि अगर आपके समाज में ये परंपरा है तो आप उसी से चलेंगे। हमें इसका क्या कारण है जिसके कारण ये इतना भीड़ होना? कितने लोग आते हैं आजकल, आप बताइए। लोगों को मैं इस सिचुएशन को कम करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए बराबर हम अब ऐलानात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पास आए इससे पहले भी कम से कम 10-5 रिपोर्टर्स आ चुके हैं और इस पर हम बयान दे चुके हैं कि यूसीसी के ऊपर स्टेप लेना और यूसीसी पे जो रिस्पांस होना वो एक अलग मसला है। मुस्लिम तंजीमें उस पर चर्चा कर रही हैं, आपस में विचार विमर्श कर रही हैं। जो भी होगा, इज्तिमाई जो राय होगी उस एतबार से अब स्टेप आगे लिया जाएगा। उसका क्या तरीका होगा ये भी समाज के बड़े तय करेंगे। लेकिन ये जो एक पॉइंट है, इस पर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
ये बात वाजे हो चुकी है कि मुस्लिम समाज में कज़िन मैरिज का रिवाज है, क्योंकि मुस्लिम समाज में कज़िन को भाई बहन नहीं माना जाता। सगे भाई बहन ही बहन भाई होते हैं, अदर बहन भाई नहीं होते। तो इस एतबार से यहाँ शादी का भी रिवाज है और ये होती रहेगी, और इस पर गवर्नमेंट को, कानून को कोई आपत्ति नहीं। आप ऐसा मानते हैं कि आप जहां वो जुडिशियली और दूसरे सब मानते, पर पर्सनल लॉ के बारे में आप इंटरफेयर नहीं चाहते? हाँ, यकीनन ऐसा पहले भी शहर काजी साहब भी बयान दे चुके हैं कि जो सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है और ऐसा हो रहा है, सब समाज साथ है। लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं जिनका ताल्लुक मजहब और शरीयत से है, उसमें आपत्तियां हैं, और उस पर कादी साहब और उस पर मुफ्ती साहब जाकर मिले हैं, बड़े पॉलिटिशियंस से, जो रूलर पार्टी है उसके नेताओं से भी मिले, और मुख्यमंत्री से साहब से भी दरख्वास्त की गई है, गवर्नर साहब से भी मिलने का एक तारीख तय की गई है। आगे इस किस्म की जो भी कानून के मुताबिक कोशिशें हैं वो की जाती रहेंगी। तो कुल मिलाकर यह जो निकाह के आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई और लोग निकाह करने के लिए होड़ लगाने लगे, यह हुआ महज एक अफवाह के चलते, जिसकी सारी सच्चाई हमने आपको इस वीडियो में दिखा दी है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो, आपके मन में भी ऐसा कोई संशय हो, तो वो इस वीडियो को देखकर दूर हो गया होगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग अभी भी इस संशय में चल रहे हैं कि कजिन मैरिज पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा, उन तक भी सही जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।